यस या नो? ऐसे ही कुछ करते हैं। यस। अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाने वाला है, आपको बताएगा और फिर जा करके झोला छाप वाले से पूछेंगे वेस्टेज करूं कि ना। हेल्दी लिविंग एक कंपनी के बारे में स्कूल में बताया गया था, करने लायक है। अगर उसने कहीं से सुना होगा, अधूरा ज्ञान होगा, तो आपको नाग की तरह ऐसा डसेगा कि कल से आप फोन ही नहीं उठाओगे। कोयरी सर का, देवेंद्र सर का, या जिन्होंने यहाँ पे आपको बुला के लाया उनका फोन ही नहीं उठाओगे। ऐसे ही होता है ना हमारे लाइफ में। यस। सोच करके देखो, जीवन का नियम है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको अनुभव एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। दूसरे के अनुभवों के एक्सपीरियंस से अपनी जिंदगी जी नहीं जाती है। यस या नो? यस। तो मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया जबकि मेरे बड़े ब्रदर 1 साल ऐसी कंपनी में काम कर चुके थे, उनको 1 रुपए नहीं आया था। और जब मेरे को एक दोस्त ने दोस्ती का वास्ता देकर के ऐसे जगह पर लेकर के गया था, तो मैंने केवल 2 बात सुन करके इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया था। मैंने बोला दुनिया जाए बाहर में, मुझे इसी काम को करके अपने को प्रूव करना है। वो 2 बात आप लोग सुनना चाहोगे? कौन सी? यस। पहली बात उसने बोला था कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आम के पौधे की तरह है। और जैसे आम हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं पौधा और अपने खेत में या द्वार पे लगा देते हैं, तो लगाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो फल देता है। यस या नो? यस। उसे हम घेराव करते हैं, देख रेख करते हैं, टाइम टू टाइम सिंचाई करते हैं। एक दिन वो बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है। उसके बाद हम उसे सिंचाई करें ना करें, देख रेख करें ना करें, जानवर से बचाएं ना बचाएं, जब जब सीजन आता है तब तब वो फल देता है। यस या नो? और कई पुश्तें गुजर जाती है, हम कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारे दादा परदादा जी ने लगा करके गए आम का पौधा। यस या नो? ये बिजनेस सेम ऐसे ही है। आज आप शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका नेटवर्क पूरे नेपाल के अंदर और इंडिया के अंदर बिल्ड होगा। आने वाले समय में लोग ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। या जब लोग जागरूक होंगे कि साबुन लगाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, तो अगर आपके नेटवर्क में 1000-2000 लोग होंगे, वो लोग साबुन तेल पेस्ट अपने आप जाकर खरीदा करेंगे और आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आएगी। मेरे बात नहीं समझ। आज भी बहुत से ऐसे चेहरे यहाँ पे होंगे जिन्होंने हेल्दी लिविंग की शुरुआत कर चुके होंगे, अपने लिए प्रोडक्ट खरीद चुके होंगे। यस या नो? यस। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, पर मेरे अगर बिजनेस पार्टनर है और मेरे मतलब कि नेटवर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी इनपुट होता है वो मेरे पास शो कर देता है। और उसके वजह से जो मेरा बिजनेस का टर्नओवर होता है, आज मुझे लाखों रुपए की आमदनी आती है। ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए। भाई आपको पता ही नहीं चले, आप सोए हुए हो और घाना में लोग जम करके साबुन से नहा रहे हैं। कोई व्यक्ति पेस्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति चाय पी रहा है। अब भाई कहीं पे दिन कहीं पे रात है। अब इंडिया में तो हम सोए रहते हैं, घाना में क्या हमारे से पहले दिन और रात हो जाता है। तो घाना में आज मेरा जो नेटवर्क है 1700 लोगों का नेटवर्क है। और घाना में सबसे हाईएस्ट अचीवर मेरे टीम में है। 3 लाख रुपए महीने की इनकम पे शुरू करके इस बिजनेस को 20 दिन में 3 लाख रुपए की इनकम पे गया, क्योंकि वो प्रोफेसर है। पूरा गूगल सर्च करके शुरुआत किया और आज वो 3 लाख रुपए की इनकम पे है। ऐसे ही नेपाल में बहुत सारे साथी हैं जो जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की। आज हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ इनकम कमा रहा है। सबसे हाईएस्ट अर्नर है मिस्टर सुदामा आजादी। ऐसे ही कल को आप भी बनोगे और आप भी कार परचेज करोगे। ठीक है? तो पहली बात समझ में आई, आम के पौधे की तरह। यस। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के रोंगटे खड़ा कर देगा और आपके आंखों में आंसू तक आ सकता है। दूसरी बात, जब उसने बोलना शुरू किया, वो एक हाथ का विकलांग था बंदा, पटना का रहने वाला था और दिल्ली गया था। और मेरा दोस्त मुझे दोस्ती का कसम दिला करके लेकर के गया था। उस हॉल में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इतना अपने आप में समझदार था। कहते हैं कि समझदार खाली अपने आप में होते हैं, बाकी तो बाहर से ऊपर तक नीचे तक फटीचर में दिखते हैं, है ना? समझदार तो हम दिखते हैं केवल। ठीक है? तो उसने दोस्ती का कसम लेकर के दे करके गया था वहां पे। उसने बताया आज जो भी आप काम करते हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जैसे भी अपना पैसे कमाते हो, कितने लोग यहाँ पे घर के मुखिया जिम्मेदार हैं जिनके वजह से उनका घर चल रहा है? एक बार आप बताइए प्लीज। मतलब काफी लोग हैं। अगर आप पैसे कमाते हो तो ही आपका घर चल रहा है। यस या नो? यस। आप ध्यान से सुनिएगा। उसने मेरे को बोला था कि आप इस बिजनेस को करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जा करके घर पे प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। और उसने बोला कि मान लो आप जिस भी काम को करने के लिए रोज बाहर जाते हो, घर पे आने के बाद खाना खाते हो, अपने फैमिली परिवार के साथ सो जाते हो।
आज एक प्रैक्टिकल करके देखना, घर में अगर आप मैरिड हो और बच्चे हैं आपके साथ, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ एक घर में सो जाना और बल्ब को जला छोड़ देना। और कोई अगर अनमैरिड है तो अपने माँ बाप के साथ सो जाना और बल्ब को जला छोड़ देना। और आप घर के मुखिया हो, खड़े होकर के जैसे ही आधी रात हो, 12 बजे रात को, आप अपने बच्चे, परिवार, माता पिता के चेहरे को एक बार अपनी नजरों से देखना। 12 बजे रात को उस बल्ब जलते हुए समय आपके बच्चे, परिवार, माँ बाप के चेहरे पे खुशहाली सब हो रहा होगा और एकदम बिंदास सो रहे होंगे, टेंशन फ्री, और चेहरा उस टाइम भी आपको खिलखिलाता हुआ नजर लगेगा, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपनी वाइफ का। और 1 मिनट के लिए आप ये सोचना कि आज तो मैं हूं, किसी भी चीज का डिमांड होती है, कोई भी चीज मेरे बच्चे, परिवार, माता पिता को चाहिए तो मेरे से बोल देते हैं, मैं ले आकर के दे देता हूं। अगर कल को ईश्वर ना करे कि मैं इस दुनिया में ना रहूं और इन लोगों के बीच से मेरा फोटो पे क्रॉस लग जाए कल को, तो क्या ये बच्चे, परिवार ऐसे ही चैन भरी नींद सोएंगे? नहीं सोएंगे। आंख से आंसू आ गया था भाई साहब, 14 साल से नौकरी कर रहा था, फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। मैंने सोचा था कि हम तो नौकरी जो कर रहे हैं अपने बच्चे परिवार के लिए कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं अपने बच्चे परिवार के लिए कर रहे हैं। जैसे इस वर्ड को उस व्यक्ति ने बोला था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने बोला यार क्या बोल दिया इसने। और मैंने उसी दिन बैठे बैठे उस हॉल के अंदर कसम खाया कि मेरे भैया इस बिजनेस को किए थे, उनको कुछ नहीं मिला था, या औरों ने कुछ किए थे, उनको कुछ नहीं हो पाया था, मैं इस बिजनेस को करके देखूंगा। और उस दिन जब मैंने कमिटमेंट करके इस बिजनेस को शुरुआत किया था, आज आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ना दोस्त मेरे को सुनते थे, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार। जिनके पास जाता था वो मेरा मजाक बना करके भगा देते थे। मेरे को बोलते थे जितना तुम्हारी उम्र है उतने हमारे पास तजुर्बा है। कुछ लोग बोलते थे, ऐसे बहुत सारे लोग आए कंपनी वाले लखपति करोड़पति बनाने के लिए, बाद में वो गायब हो जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बाहर के लोग, अजनबी लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, विश्वास किया।